आ चुके हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 के साथ। और इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे माउस को। माउस क्या होता है ये समझेंगे सबसे पहले, फिर इसके कुछ सेटिंग्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो सारे सेटिंग्स स्टेप बाय स्टेप हम कवर कर रहे होंगे। जैसे कि बटन्स का सेटिंग होता है, पॉइंटर्स का सेटिंग होता है, पॉइंटर ऑप्शंस होते हैं जैसे कि कर्सर को स्पीड देना वगैरह, और व्हीलर को स्पीड देना, जैसे हम व्हीलर की तरह ऊपर नीचे जाते हैं ये स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये सारे सेटिंग्स हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे होंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ माउस से। तो यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा माउस बनाया है। तो मान लें यहाँ पे हमने सिस्टम बॉक्स रखा है या लैपटॉप रखा है, उस लैपटॉप के साथ हम इसे कनेक्ट करते हैं। अब एट द मोमेंट इसे जैसे कनेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू हम यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर को कमांड्स दे रहे होते हैं। तो उन कमांड्स को हम इंस्ट्रक्शंस या तो फिर इनपुट्स भी कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को कमांड देता है या कंप्यूटर के इनसाइड काम करने में हमारा हेल्प करता। नंबर 1। नंबर 2, माउस एक टचेबल डिवाइस है, इसे हम टच कर सकते हैं और इसका एक स्ट्रक्चर होता है। अब टच करते हैं और स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसे हार्डवेयर भी कहते हैं। ये एक हार्डवेयर है, तो एक इनपुट हार्डवेयर। अब इस माउस के इनसाइड आपको यहाँ पे एक व्हीलर मिल जाता है। तो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम, यहाँ पे एक व्हीलर होता है और व्हीलर के इस साइड पे आपको एक बटन मिलता है जिसे हम राइट बटन कहते हैं या राइट क्लिक कहते हैं। और इस साइड पे आपको एक और बटन मिलता है जिसे हम लेफ्ट क्लिक कहते हैं या लेफ्ट बटन कहते हैं। तो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक या लेफ्ट बटन, राइट क्लिक या राइट बटन। अब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जो नॉर्मल माउस होते हैं उनके इनसाइड यही 3 चीज़ें मिल जाते हैं। बाकी जब फैंसी आप माउस लेते हो तो फैंसी माउस के इनसाइड आपको यहाँ पे भी बटन मिल रहे होते हैं, यहाँ पे भी बटन मिल रहे होते हैं, और यहाँ पे ये व्हीलर रहा और ये रहेगा लेफ्ट क्लिक और ये वाला रहेगा राइट क्लिक। अब लेफ्ट और राइट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये राइट हैंड के करीब है इसलिए इसे राइट क्लिक कहते हैं, और ये लेफ्ट हैंड के करीब है इसलिए इसे हम लेफ्ट क्लिक कह रहे होते हैं। बाकी इन दोनों का काम अलग होता है। इस क्लिक के थ्रू हम सिलेक्शन करते हैं, हम इसके थ्रू सिलेक्शंस कर रहे होते हैं या चीज़ों को ओपन कर रहे होते हैं। इसके थ्रू हम ऑप्शंस इनेबल करते हैं, मेन्यू देख रहे होते हैं। किसी भी चीज़ के हवाले से आपको मेन्यू देखनी है, ऑप्शंस देखने हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो ये वाला क्लिक जिसे हम राइट क्लिक कह सकते हैं या राइट बटन कह सकते हैं। तो एक दफ़ा यहाँ पे व्हीलर को समझते हैं। व्हीलर तो अभी आपने देखा ये जो ऊपर नीचे में जा रहा हूँ ये व्हीलर के थ्रू, और इसके सेटिंग्स भी आपको अभी पढ़ाए जाएंगे कि आप इन व्हीलर के जो मोमेंट है या बिहेवियर है इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल ये जो व्हीलर है इसके इनसाइड आपको एक बटन भी मिलता है। तो अगर ये व्हीलर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये व्हीलर अगर आप प्रेस करते हो तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ इसके इनसाइड एक बटन भी मौजूद है। कोई फैंसी वगैरह नहीं, यहाँ पे जो नॉर्मल माउस होते हैं उसके इनसाइड भी ये बटन होती है। अब इस बटन का काम क्या है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्राउजर की तरफ आपको लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करूँगा, जिससे मैं आ चुका यहाँ पे ब्राउजर की तरफ, और यहाँ पे मैंने नसीब कोड स्टूडियो सर्च कर ली। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये लिंक मुझे नेक्स्ट टैब में ओपन करना है। वैसे क्लिक करूँगा तो ये सेम टैब के इनसाइड ओपन हो रहा होता है, पर इसे मुझे नेक्स्ट टैब में ओपन करना है तो हम माउस का जो व्हीलर है उसके थ्रू इस पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे आप राइट क्लिक करोगे फिर ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, यहाँ पे भी कर सकते हो, पर यहाँ पे 2 क्लिक्स आपको करने होते हैं, राइट क्लिक फिर ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। पर आप यहाँ पे इसे शॉर्ट बना लो, माउस का जो व्हीलर है उसके थ्रू इसे प्रेस कर लो, उसके थ्रू आप क्लिक कर लो इस पर। देख लो ये जो लिंक है नेक्स्ट टैब में ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे फिर क्लिक कर लो तो ये भी नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे फिर क्लिक कर लो तो ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाती है। अब नेक्स्ट टैब में इन चीज़ों को ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, व्हीलर को। व्हीलर के इनसाइड एक क्लिक होता है, उस क्लिक के थ्रू जिस लिंक पे भी आप क्लिक करोगे तो वो लिंक ऑटोमेटिक नेक्स्ट टैब में और एक फ्रेश टैब में ओपन हो जाता है। ये समझ आ चुका होगा कि व्हीलर के थ्रू हम इस तरह ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, और व्हीलर के इनसाइड अगर आपको बटन मिलता है उस बटन का काम क्या है, नेक्स्ट टैब में ओपन करना जो भी लिंक आपके सामने आ जाता है। अब इसके अलावा लेफ्ट क्लिक होता है और राइट क्लिक होता है। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक यहाँ पे समझते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक के थ्रू इस तरह सिलेक्शन करते हैं, या लेफ्ट क्लिक जब डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह चीज़ें ओपन हो जाते हैं हमारे सामने। जैसे यहाँ पे ये माई कंप्यूटर ओपन हो गया, दिस पीसी ओपन हो गया। यहाँ पे ये डिस्क ओपन करना है तो डबल क्लिक करूंगा, ये डिस्क ओपन हो जाएगा। इस तरह लेफ्ट क्लिक के थ्रू हम यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं या तो फिर चीज़ों को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। राइट क्लिक के थ्रू हम मेन्यू ओपन करते हैं। इसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है वो देखने के लिए राइट क्लिक कर लो, इसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है राइट क्लिक, इसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं राइट क्लिक कर लो, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इस तरह लेफ्ट क्लिक के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हो, राइट क्लिक के थ्रू आप मेन्यू को इनेबल कर सकते हो। अब इसके सेटिंग्स होते हैं, ये जो माउस है इसके सेटिंग्स होते हैं। सेटिंग कहाँ पे होंगे, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक इनबिल्ट फीचर है, हर कंप्यूटर के इनसाइड होता है। अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो ये रहा कंट्रोल पैनल। नहीं मिल रहा तो राइट क्लिक कर ले, पर्सनलाइज की तरफ चले जाए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा थीम्स का, और इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे, या तो इस साइड पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का, तो यहाँ से इनेबल कर लो। तो मैंने यहाँ पे ये चेक लगाया है, अगर मैं चेक हटा लूँ तो और अप्लाई पे क्लिक कर लूँ ये आइकन चला जाएगा। चेक वापस लगा लो, अप्लाई पे क्लिक कर लो तो ये वापस आ जाएगा। ये पहला तरीका था कंट्रोल पैनल को इनेबल करने का। दूसरा, विंडो बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कंट्रोल पैनल, आ जाएगा सामने। क्लिक कर लो, कंट्रोल पैनल आप इनेबल कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल एक दफ़ा फिर ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट, आप विंडो प्लस आर, विंडो की पकड़ के रखो
आपके कीबोर्ड में विंडो की होती है वो पकड़ के रखो और आर उसके साथ प्रेस कर लो, तो आपके सामने यहाँ पे ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स और रन कमांड आ जाएगा। यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो, जैसे मुझे टाइप करना है यहाँ पे कंट्रोल पैनल, तो ये रहा कंट्रोल पैनल। एंटर करूंगा, कंट्रोल पैनल एक दफ़ा फिर ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल पैनल ओपन करना आपको आ चुका होगा। बाकी आपको अगर व्यू इस तरह नहीं मिल रहा तो ये ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें। यहाँ से आप अपने हिसाब से इन ऑप्शंस को कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे आप इन ऑप्शंस को देखना चाहो आप अपने हिसाब से इन्हें रख लो। फिलहाल मैं लार्ज आइकन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा माउस सेटिंग, आप इस पे क्लिक कर ले। जैसे क्लिक करोगे तो इसकी मेन्यू आ जाएगी, माउस की मेन्यू आ जाएगी। अब इस मेन्यू के इनसाइड ढेर सारे ऑप्शन है, हम स्टेप बाय स्टेप इन ऑप्शंस को समझ रहे होंगे। दूसरी विंडो मैंने क्लोज कर ली। सबसे पहला यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे जितने भी चीजें आ रहे हैं इन सबको हम टैब्स कहते हैं। ये होगा बटन टैब, ये होगा पॉइंटर टैब्स और ये होगा पॉइंटर ऑप्शंस और व्हीलर टैब और हार्डवेयर टैब। इस वक्त हम बटन वाले टैब पे हैं और इसके इनसाइड आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस टोटल मिल रहे होंगे। पहला है बटन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है डबल क्लिक स्पीड और तीसरा है क्लिक लॉक। अब पहला जो ऑप्शन है इसका काम क्या है यहाँ पे गौर कर ले आप। यहाँ पे इस वक्त हमें बताया जा रहा जो लेफ्ट क्लिक का काम है वो सिलेक्शन होगी। लेफ्ट क्लिक के थ्रू आप चीजों को ओपन करते हो। अगर हम यहाँ पे ये चेक लगा ले, क्या हुआ, लेफ्ट क्लिक जो था वो आ गया इस साइड पे और राइट क्लिक इस साइड पे। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों ने अपने जो फीचर्स होते हैं अपना जो काम है वो स्वैप कर लिया। अब इस वक्त जो लेफ्ट क्लिक सिलेक्शन कर रहा था और लेफ्ट क्लिक जो यहाँ पे चीजों को ओपन कर रहा था वो काम अब ले चुका है कौन, राइट क्लिक। अब राइट क्लिक के थ्रू में सेम काम, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक के थ्रू में सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये राइट क्लिक के थ्रू में सिलेक्शन कर रहा हूँ और लेफ्ट क्लिक के थ्रू में यहाँ पे ऑप्शन इनेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काम उल्टा करने लगा, माउस बिल्कुल उल्टा काम करने लगा। तो अगर आपका माउस कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है, लेफ्ट क्लिक का काम राइट क्लिक कर रहा है, राइट क्लिक का काम लेफ्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको ये ठीक से समझ आता है कि हाँ मुझे ये पसंद है लेफ्ट क्लिक के थ्रू ऑप्शन इनेबल हो, राइट क्लिक के थ्रू सिलेक्शन हो, तब इसे इनेबल कर लो। फिलहाल मेरी आदत यहाँ पे डिफॉल्ट वन है कि लेफ्ट क्लिक के थ्रू मैं सिलेक्शन करता हूँ और चीज़ों को ओपन करता हूँ, राइट क्लिक के थ्रू ऑप्शन इनेबल करता हूँ। तो आप यहाँ से ये सेटिंग इनेबल कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ इसे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डबल क्लिक। डबल क्लिक का जो स्पीड है, जैसे हम यहाँ पे चीज़ों को ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक के बीच में अगर आप अब एक क्लिक आपने कर लिया, दूसरा क्लिक करते वक्त आप थोड़े से रुक गए तो ये चीज़ ओपन नहीं होती, या जो भी आपके पास फाइल वगैरह होगा वो ओपन नहीं होगा। आप यहाँ से इसे फास्ट बना सकते हो। अगर मैं फास्ट बनाऊंगा तो इसका मतलब आप जब तक फास्ट तरीके से या जल्दी से डबल क्लिक नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों को ओपन नहीं कर सकते। तो मैं अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे रुक जाऊंगा तो ये ओपन नहीं हो रहा, देख लो। 2 क्लिक में अब भी कर रहा हूँ पर रुक रहा हूँ दरमियान में, तो ये ओपन नहीं हो रहा जब तक मैं तेज़ी से डबल क्लिक ना कर लूँ। तो इसे मैं स्लो डाउन भी कर सकता हूँ, यहाँ पे हम स्लो कर सकते हैं इसे। अप्लाई पे क्लिक कर लो। अब अगर मैं एक क्लिक करूँगा, दूसरे क्लिक को थोड़ा सा टाइम दूंगा तब भी ये ओपन हो रहा है। दोनों क्लिक्स के बीच में मैंने यहाँ पे गैप दिया तब भी ओपन हो रहा है। और डबल क्लिक को आप स्लो कर सकते हो और यहाँ से फास्ट कर सकते हो। अगर आप स्लो रखते हो तो आप फास्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अगर आप फास्ट रखते हो तो स्लो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे स्लो रखा है, डबल क्लिक जल्दी से कर रहा हूँ तब भी ओपन हो रहा है, और दोनों क्लिक्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ तब भी ये ओपन होगा। ये समझ आ चुका होगा। और बढ़ते ही यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ रहा है टर्न ऑन क्लिक लॉक। अब क्लिक लॉक का मतलब क्या है, और इसे मैं यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ सबसे पहले। अब टर्न ऑन क्लिक लॉक का मतलब क्या है, तो अगर आप यहाँ पे किसी भी विंडो को कुछ देर तक इस तरह पकड़ के रखते हो और वो अगर आपके कर्सर के साथ चिपक जाता है, आपके पॉइंटर के साथ चिपक जाता है, जैसे मैं यहाँ पे चेक लगा लूँ, अप्लाई पे क्लिक करूँगा और इसे कुछ देर तक यहाँ पे पकड़ के रखूँगा और फिर छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक छोड़ दिया। अब क्लिक को छोड़ने के बाद भी ये मेरे कर्सर के साथ यहाँ पे चिपका हुआ है, पॉइंटर के साथ चिपका हुआ है। वजह क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे चीज़ों को आपके कर्सर के साथ कुछ देर तक पकड़ने के बाद चिपका देता है। तो इसके सेटिंग्स भी होते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर लो। आप चाहो कुछ देर तक अगर मैं पकड़ के रखूँ किसी भी चीज़ को तो वो चिपक जाए, देख लो ये चिपक गया। और आप चाहते हो नहीं कुछ ज़्यादा टाइम तक अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ के रखूँ तो वो चिपक जाए, ओके पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे सेटिंग्स का इजाफा हो चुका होगा, ज़्यादा देर तक अगर आप इसे पकड़ के रखोगे तब ये चिपक जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर लो। तो अगर आपको ये ऑप्शन पसंद है तो आप इसे यूज़ कर लो। और इस ऑप्शन के साथ देख लो, अगर मैं ये स्क्रॉलिंग इसे स्लो डाउन या फास्ट डाउन इसे मैं कुछ देर तक पकड़ के रखूँगा तो देख लो ये भी चिपक गया कर्सर के साथ। इसी तरह जो स्क्रॉल बार होता है, जैसे ये वाला स्क्रॉल बार है, इसे मैं अगर ऊपर नीचे की तरफ जाता हूँ ये भी यहाँ पे चिपक गया मेरे कर्सर के साथ, ये भी चिपक गया। मैंने क्लिक छोड़ा है तब भी ये चिपका हुआ है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल कर लो, अगर पसंद आ रहा है ये ऑप्शन तो इनेबल कर लो। तो ये थे आपके 3 ऑप्शन फर्स्ट स्टेप के, और हम यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप के 3 ऑप्शन समझ चुके हैं। यहाँ पे क्लिक्स को स्वैप करना, लेफ्ट क्लिक को राइट क्लिक बनाना, राइट क्लिक को लेफ्ट क्लिक बनाना, दोनों क्लिक्स का काम एक दूसरे को दे देना, तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा डबल क्लिक का स्पीड यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, और तीसरा क्लिक लॉक विंडो के साथ आप यहाँ पे कर
कर्सर को चिपकाना चाहते हो, व्हीलर के साथ कर्सर को चिपकाना चाहते हो, तो वो काम आप इसके थ्रू। अब आगे जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ रहा है पॉइंटर्स का। तो ये जो पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, जो मैं यहाँ वहाँ मूव करता हूँ, इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, साइज नहीं दे सकते। साइज देने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, पर्सनलाइज की तरफ जाना होगा। तो ये राइट क्लिक के ऑप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वो हम समझ लेते हैं। डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे पॉइंटर्स मिल रहे होंगे, तो जो भी पॉइंटर आपको यहाँ पे पसंद आता है क्लिक कर लो और अप्लाई पे क्लिक कर लो, तो पॉइंटर चेंज हो जाता है। जो भी पॉइंटर आपको यहाँ पे पसंद आता है तो क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर लो, तो पॉइंटर चेंज हो जाएगा। तो इवन यहाँ पे देख लो एक ट्रांसपेरेंट पॉइंटर मुझे मिल चुका है। ट्रांसपेरेंट पॉइंटर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे ये वाला पॉइंटर चूज कर सकते हो, विंडोज इन्वर्टेड सिस्टम स्कीम। तो बाकी भी पॉइंटर्स है, आप सबको चेकआउट कर लो। जो भी पॉइंटर आपको पसंद आ जाता है उस पॉइंटर के साथ आप अप्लाई पे क्लिक कर ले, वो पॉइंटर आपको मिल जाएगा। बाकी ये इसका बिहेवियर होगा। तो डिफरेंट स्टेजेस पे ये अपना शक्ल कुछ इस तरह से कर रहा होगा। जैसे कि किसी चीज़ को मूव कर रहे हो तो ये पॉइंटर इस तरह चेंज होगा। अगर किसी चीज़ को यहाँ पे डायगनली रिसाइज कर रहे हो तो कुछ इस तरह से, तो अगर वर्टिकली रिसाइज कर रहे हो तो कुछ इस तरह से। अगर कोई चीज़ अनअवेलेबल होगा तो आपको ये कर्सर कुछ इस तरह से खुद का स्ट्रक्चर दे रहा होता है। तो ये इसके डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट बिहेवियर है, ये आपको एक साथ तो नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ वहाँ कहीं पे क्लिक कर रहे हो तो आपको ये कर्सर कुछ इस तरह से बिहेवियर दे रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस का, इसे समझते हैं। तो इसके इनसाइड आपको यहाँ पे 4 और ऑलमोस्ट 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन 5 ऑप्शंस को हम देख रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे मोशन। मोशन मतलब यहाँ वहाँ कर्सर को मूव करना। जैसे मैं यहाँ वहाँ कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये फास्ट तरीके नॉर्मल तरीके से मूव हो रहा है, फास्ट भी नहीं। तो हम इसे फास्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फास्ट कर लूँ तो अब देख लो कर्सर कितने तेजी से यहाँ वहाँ मूव हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको स्पीड दे दी। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो मान लो लैपटॉप के इनसाइड आपको यहाँ पे वो टच पैड मिल जाता है और आप फिंगर के थ्रू यहाँ वहाँ कर्सर को मूव करते हो और बहुत ही स्लो तरीके से कर्सर यहाँ पे आ जाता है। बहुत ही स्लो तरीके से कर्सर यहाँ वहाँ मूव हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको स्पीड दे दें, तेज़ी से फिर कर्सर यहाँ वहाँ आपका मूव हो रहा होगा। इसी तरह मैं इसे स्लो भी कर सकते, स्लो करूँगा तो ये कर्सर का मूवमेंट है, देख लो कितना स्लो होगा और एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसे नॉर्मल रख रहा हूँ और वापस अप्लाई पे क्लिक कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्नैप टू। स्नैप टू का मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। जो डिफॉल्ट बटन होता है, जैसे डिफॉल्ट बटन यहाँ पे ओके है, कुछ विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट बटन फॉर्मेट का होता है, कहीं पे डिलीट का होता है, कहीं पे सबमिट का होता है, अप्लाई का होता है वगैरह। तो फिलहाल हमें यहाँ पे एक्टिव बटन और डिफ़ॉल्ट बटन ओके मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर कंट्रोल पैनल को इनेबल करता हूँ और ये चीज़ आपको समझाता हूँ इसका काम क्या है। हम माउस पॉइंटर्स को मैं यहाँ पे एक दफ़ा कैंसिल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे माउस के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कर्सर पे गौर कर ले, वहीं पे कर्सर पड़ा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ओके पे जंप नहीं किया। तो अब पॉइंटर्स ऑप्शंस पे क्लिक कर ले और यहाँ से ऑप्शन इनेबल कर ले। अब जैसे मैंने ये ऑप्शन इनेबल कर लिया, अप्लाई पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। अब देख लो माउस पे मैं क्लिक करता हूँ वापस, तो कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पे ओके और डिफॉल्ट बटन जो ओके है उस पर जंप कर चुका है। तो ये कभी कभी खतरनाक हो सकता है। जैसे मान ले आप किसी चीज़ को ट्राई कर रहे हो और इसके इनसाइड यहाँ पे फॉर्मेट का बटन है, आपने किसी बटन पे क्लिक कर लिया और उसमें आपका डाटा पड़ा है, वो ऑटोमेटिक आपका कर्सर मूव हुआ फॉर्मेट बटन पे, तो आपने गलती से भी अगर क्लिक कर लिया तो आपका डाटा चला जाएगा। तो कभी कभी ये खतरनाक हो सकता है, पर अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सिंपल पॉइंटर्स पे जाके ये ऑप्शन इनेबल कर ले। तो जो भी डायलॉग बॉक्स के इनसाइड जो डिफॉल्ट बटन होगा उसके ऊपर आपका कर्सर ऑटोमेटिक जंप कर रहा होगा। अब नेक्स्ट माउस के इनसाइड जो पॉइंटर ऑप्शन है उसके इनसाइड आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा जिसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। तो आप अपने कर्सर को इसके थ्रू क्रिश बना सकते हो। क्रिश मतलब ये देख लो, तो कर्सर के बिहाइंड यहाँ पे मल्टीपल कर्सर मजीद आ रहे हैं। तो आप चाहते हो ये वाला इफेक्ट, तो सिंपल आप यहाँ पे ये इनेबल कर लो, डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। बाकी इसके यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे आप यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो। मतलब अब लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो शॉर्ट मतलब यहाँ पे जो कर्सर है उसके बिहाइंड अभी भी वो बाकी पॉइंटर्स आ रहे हैं, पर वो कम गैप में आ रहा है, बहुत ही कम गैप में आ रहा है। वो अपने जो गैप है वो कम कर रहा है। पर अगर आप इसे आगे बढ़ाते हो तो आप देख लो इन्होंने अपना जो गैप है वो ज़्यादा कर लिया। तो अब यहाँ पे इनका जो गैप है वो कम कर सकते हो, इनका जो गैप है वो ज़्यादा कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे डिसेबल करता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। जब आप टाइपिंग करते हो अगर कर्सर गायब नहीं होता, आपके सामने रहता है, मान लो आप यहाँ से ये टेक्स्ट देख के टाइप कर रहे हो तो ज़ाहिर बात ये डिस्टर्ब करता है। तो आप चाहते हो कि जब मैं टाइपिंग स्टार्ट कर लूँ तो ये कर्सर गायब हो जाए, हाइड हो जाए, तो ये चेक लगा लो। अगर हाइड नहीं हो रहा तब ये चेक लगा लो। और नेक्स्ट आ रहा है अगर कर्सर हाइड हो जाता है उसके बाद आपको कर्सर का लोकेशन देखना है तो फिर आप ये वाला चेक लगा सकते हो। शायद ही ये आपका काम का होगा। कंट्रोल के थ्रू कौन देखेगा? कर्सर को आप मूव करोगे माउस के थ्रू, आप माउस को मूव करोगे तो कर्सर आपको दिख जाएगा। शायद ही आपको इसकी ज़रूरत पड़े, पर फिर भी अगर आप यहाँ पे ये इनेबल करते हो और कर्सर हाइड हो जाता है, कंट्रोल की प्रेस कर लो अपने कीबोर्ड से, कर्सर आपको अपना लोकेशन दे देगा कुछ इस तरह से सर्कल्स के थ्रू। तो ये थे आपके पॉइंटर्स का ऑप्शन। पहला ऑप्शन था यहाँ पे मोशन, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे स्नैप टू, जो डायलॉग बॉक्स के इनसाइड डिफॉल्ट बटन होगा उस पर आप जंप करवा सकते हो कर्सर को। और नेक्स्ट आ रहा है अगर आप यहाँ पे कर्सर को क्रिश बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शन। और नेक्स्ट और लास्ट के दो ऑप्शंस टेक्स्ट टाइपिंग के लिए होते हैं।
तो अगर टाइपिंग के वक्त कर्सर हाइड नहीं हो रहा तो ये चेक लगा लो, और अगर हाइड हो जाता है उसके बाद आपको कर्सर का लोकेशन देखना है तो ये चेक लगा के कंट्रोल की प्रेस कर लो तो आपको कर्सर का लोकेशन दिख जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप यहाँ पे आ रहा है, लास्ट स्टेप क्यों कह रहा हूँ, बाकी हार्डवेयर है, हार्डवेयर के इनसाइड ऐसे कुछ खास नहीं है हमारे लिए, और व्हीलर के इनसाइड यहाँ पे खास है। तो यहाँ पे वन स्क्रीन एट अ टाइम की बात हो रही है। वन स्क्रीन मतलब जब आप स्क्रोलिंग करोगे, स्क्रोलिंग जैसे हम यहाँ पे स्क्रोल करते हैं तो स्क्रोल के वक्त ये देख लो कितने तेज़ी से ये एक स्क्रीन मतलब जितनी चीज़ें मुझे दिख रही ये सारे स्क्रोल्स होंगे नीचे की तरफ, ये सारे एक साथ स्क्रोल होंगे। तो आप इस टाइप के अगर स्क्रोलिंग नहीं चाहते तो ये ऑप्शन आप चेक कर लो, ये फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लो। द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स एट अ टाइम, अगर मैंने यहाँ पे एक लिखा है तो इसका मतलब स्क्रॉल करते वक्त एक ही लाइन ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा। तो हम यहाँ पे एक दफ़ा अप्लाई पे क्लिक करना चाहेंगे, उसके बाद ये काम करेगा। तो देख लो एक ही लाइन ऊपर और नीचे की तरफ ये स्क्रॉल कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसे बढ़ा ले तो इन बटन से आप इसे बढ़ा सकते हो और यहाँ पे नंबर भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे कर लिया 20 लाइन्स पर स्क्रोलिंग। तो अगर हम यहाँ पे इस वक्त स्क्रॉलिंग करेंगे तो 20 लाइन एक साथ यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे होंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग को कंट्रोल कर सकते हो और ये होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग शायद ही किसी माउस के इनसाइड होगा, फिलहाल मेरे माउस के इनसाइड यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉलिंग है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं। शायद ही किसी माउस के इनसाइड आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग मिलता हो या तो कोई ऑप्शन हो उसके थ्रू आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग को स्विच कर सकते हो। पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग में स्पीड बढ़ाना है कम करना है तो ये ऑप्शन, वर्टिकल स्क्रॉलिंग में स्पीड बढ़ाना है कम करना है तो ये ऑप्शन। वन स्क्रीन एट अ टाइम का मतलब था कि जो चीज़ें दिख रहे हैं वो पूरा स्क्रॉल हो जाए। और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स की बात हो रही है तो 20 मैंने लिखा है। 20 का मतलब जो स्क्रॉलिंग मैं करूँगा ऊपर और नीचे, इससे सिर्फ और सिर्फ 20 लाइन ऊपर जाएंगे या 20 लाइन नीचे जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे फिलहाल इसे रख लेता हूँ 3। तो 3 मतलब 3 लाइन पर स्क्रॉलिंग। तो हम यहाँ पे एक दफ़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 3 लाइन स्क्रॉल हो रहे होंगे कुछ इस तरह से। बाकी यहाँ पे कंट्रोल पैनल के इनसाइड अगर हम माउस पे वापस क्लिक करते हैं और यहाँ पे हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे तो हार्डवेयर में आपको कुछ चीज़ें बताए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ डिवाइस क्या है जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो मेरे पास यहाँ पे टच पैड भी है और माउस भी है दोनों, क्योंकि मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ के मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया गया है। तो ई लेन यहाँ पे टच पैड की बात हो रही है। प्लग कहाँ पे, तो ये उसका पोर्ट है जहाँ पे भी ये टच पैड प्लग्ड है। PS2 इस पोर्ट को नाम दिया गया है। और नेक्स्ट डिवाइस का स्टेटस क्या है, क्या काम कर रहा है ठीक से या नहीं, तो वर्किंग प्रॉपरली। और नेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके इसके ड्राइवर्स वगैरह चीज़ों के हवाले से मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये थी यहाँ पे माउस की सेटिंग्स और माउस। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आ चुका होगा और पसंद आ चुका होगा। मेहनत लगती है तो इस मेहनत के लिए लाइक और कमेंट तो बनता है, तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम राइट क्लिक के जो ऑप्शंस होंगे इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप।